नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पल्लवी और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक कटलेट रेसिपी। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आप मेरे रेसिपी आपको पसंद हो तो मेरे वीडियो से लाइक का बटन क्लिक करें, शेयर करें एंड जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए आज की सिंपल एक कटलेट रेसिपी को शुरू करते हैं। एक कटलेट बनाने के लिए मैंने लिया 4 उबले हुए अंडा। इसे हम 4 पीसेस में काट लेंगे। सारे अंडा को ऐसे ही काट लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया 3 उबला हुआ आलू। इसे अच्छे से मैश कर देंगे। हमारा आलू मैश हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देंगे हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक, वन टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 6 से 7 बारीक कटा हुआ करी पत्ता, 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, स्वाद अनुसार नमक डाल दें। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला दे। अब चलते हैं बैटर बनाने के प्रोसेस में। हमें लेना है एक बोल, इसके अंदर डाल देंगे 4 बड़ा चम्मच मैदा, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा नमक, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हमें सेमी थिक बैटर बनाना है। देखिए हमारा सेमी थिक बैटर तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर मैंने लिया 2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स। हमें पहले थोड़ा सा आलू मसाला लेना है। इसे पहले राउंड शेप करना है। देन इसे फ्लैट कर देंगे। अंडा को सेंटर में रख दे और इसे सील कर दे।
अंडा कहीं तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। ये अच्छे से फोल्ड हो गया है। अब हमें अंडा को बैटर में डाल के अच्छे से डीप कर लेंगे। अब इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से कोट कर देंगे। इसे जेनली कोट करना है ताकि ये टूट ना जाए। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल लगा के आलू मसाला ले सकते हैं। तो सेम प्रोसेस में बाकी अंडे को ऐसे ही कोट कर लेंगे। हमारे सारे अंडे कोट हो चुका है। अब इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट के बाद डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है इसके अंदर डाल देंगे सारे कटलेट। गोल्डन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। बीच बीच में पलट रहे। देखिए हमारा कटलेट गोल्डन हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल देंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। अब इसका आवाज सुन सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है ना। तो हमारा एग कटलेट्स खाने के लिए तैयार है। आप इसे टमाटर के साथ मेयोनीज यानी कि हरा चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।